नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। और दोस्तों हम आज फिर आपके लिए उत्तराखंड से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। और दोस्तों हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको हमारी हर एक वीडियो से एग्जाम में एक या दो प्रश्न देखने को ज़रूर मिले। तो दोस्तों हम अपने प्रयास पर कार्यरत हैं और जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है दोस्तों, यह वीडियो उनके लिए रिवीजन के तौर पर काम आएगी। और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं दोस्तों, तो उनके लिए यह एक नई सीख देगी। ठीक है दोस्तों, इससे नया सीखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुमाऊं के उत्तर में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि कुमाऊं के उत्तर में हमारी भोटिया है, जो भोटिया भाषा यहाँ बोली जाती है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मोहनलाल बाबुलकर का संबंध किससे है। तो प्यारे साथियों, जो हमारे मोहनलाल बाबुलकर जी हैं दोस्तों, इनका संबंध है आंचलिक साहित्यकार। ठीक है दोस्तों, इनका कार्य क्षेत्र था आंचलिक साहित्यकार। दोस्तों यह साहित्यकार थे। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, हेड़ा खान आश्रम कहाँ स्थित है। हाँ प्यारे साथियों, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि हेड़ा खान आश्रम कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, यह रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। हेड़ा खान आश्रम जो है हमारा रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, काकड़ी घाट कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा काकड़ी घाट यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। काकड़ी घाट हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों जो राज्य में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जनपद है दोस्तों, यह है हमारा पौड़ी। पौड़ी जनपद जो है दोस्तों सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जनपद है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है प्यारे साथियों, कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो प्यारे साथियों, कुमाऊं में हमारे वन विभाग की स्थापना हुई थी सन 1868 में। ठीक है, सन 1868 में। और दोस्तों एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों गढ़वाल में हुई थी सन 1869 में। ठीक है, सन 1869 में हुई थी हमारे गढ़वाल में, और सन 1868 में हुई थी हमारे कुमाऊं में। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, मालपा भूस्खलन कब हुआ था। तो दोस्तों डेट सही दिया गया है, तो दोस्तों इसको डेट सही थी याद करें, 17-18 अगस्त 1998 में मालपा भूस्खलन हुआ था। ठीक है दोस्तों। कुछ बच्चे हमारे जो है दोस्तों एग्जाम में डेट को देखकर दोस्तों कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों इसलिए डेट सही थी याद करके रखें। जो मालपा भूस्खलन है दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मालपा भूस्खलन जो है दोस्तों कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक है, 17-18 अगस्त 1998। ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है, श्री यंत्र टापू कांड घटित हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा श्री यंत्र टापू कांड हुआ था दोस्तों, यह घटित हुआ था 10 नवंबर 1995 में। 10 नवंबर 1995 को हमारा श्री यंत्र टापू कांड घटित हुआ था। ठीक है दोस्तों। कम समय में दोस्तों आपके लिए ज़्यादा प्रश्न है। और दोस्तों हमारा मकसद यही है कि आपकी किसी भी भर्ती की परीक्षा से पहले पहले आपका जो है हमारा दोस्तों कोर्स पूरा करा देंगे। दोस्तों आप किसी भी परीक्षा में बैठे होंगे तो दोस्तों आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, ये हमारा वादा है। लेकिन दोस्तों आपको हमारे साथ बने रहना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों, वीडियो को पूरी देखनी है। और दोस्तों जो आपकी याद नहीं है उस प्रश्न को नोट अवश्य करें दोस्तों, और सभी प्रश्नों को याद करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। दोस्तों जो हमारे उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी दोस्तों, यहाँ थी हमारी कुनिंद। कुनिंद वंश के लोग जो है दोस्तों यही उत्तराखंड पर प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, बैजनाथ मंदिर बनवाया था। तो दोस्तों बैजनाथ मंदिर किसने बनवाया था। तो दोस्तों यह बनवाया था ललित पुत्र भूदेव ने। ठीक है, ललित पुत्र भूदेव ने हमारा बैजनाथ मंदिर बनवाया था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम है और झूला मेला लगता है। दोस्तों एक ही प्रश्न में आपको दो प्रश्न छुपे हुए हैं। पूछ रहा है कि किस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम है और वहाँ पर झूला मेला लगता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा स्वामी विवेकानंद आश्रम है दोस्तों, यह श्याम ताल पे है। ठीक है। और दोस्तों यहीं पर झूला मेला लगता है। और दोस्तों जो हमारा श्याम ताल है यह चंपावत जनपद में स्थित है। ठीक है दोस्तों। मिक्स प्रश्न है दोस्तों, बहुत से प्रश्न इसमें दोस्तों परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद आश्रम है यह किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों यह हमारे चंपावत में स्थित है। ठीक है। और झूला मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों यह भी हमारे चंपावत में। और दोस्तों कई बार तो परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया है कि जो श्याम ताल है दोस्तों यह किस जनपद में है। तो दोस्तों यह भी हमारे चंपावत में, श्याम ताल चंपावत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद कर ले। अगला हमारा प्रश्न है, काली और गौरी नदी एक दूसरे से कहाँ मिलती हैं। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि काली और गौरी नदी का संगम किस स्थान पर होता है। तो दोस्तों यह होता है जौलजीबी पिथौरागढ़ में। जौलजीबी पिथौरागढ़ में हमारी काली और गौरी नदी का संगम होता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में कंडाली सब्जी किसके लिए लाभदायक है।
हाँ तो दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारी कंडाली की सब्जी है दोस्तों, यह किस रोग के उपचार के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों यह है हमारी एनीमिया। एनीमिया रोग के उपचार के लिए कंडाली की सब्जी बहुत लाभदायक मानी गई है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, बेसिक सा प्रश्न है, बेसिक आप सभी को अपना कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, बेसिक के बिना तो आपको परीक्षा में जाना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। तो दोस्तों यह गाया जाता है रोपाई और गुड़ाई के अवसर पर। ठीक है, रोपाई और गुड़ाई के अवसर पर हमारा हुड़किया बोल, ठीक है, यह है। अगला हमारा प्रश्न है, गढ़वाल में अंतिम भू व्यवस्था किसके समय में हुई थी। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है दोस्तों आपको एग्जाम में बहुत ही सोच समझ कर इनका आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, किसी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि गढ़वाल में अंतिम भू व्यवस्था, तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछ रहा है कि गढ़वाल में अंतिम भू व्यवस्था किसके समय में हुई थी, और किसी प्रश्न में पूछ लेता है कि कुमाऊं में। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी पर आपको ध्यान करना है, और दोस्तों इनसे बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं रहना है, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि हमारे कई बच्चे एग्जाम में जाते ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों एक ही प्रश्न के दो आंसर हैं, 2 या 3 बुक में अलग अलग दिया होता है दोस्तों। तो दोस्तों जिस भी बुक में ज़्यादा बार जो आंसर दिया होता है दोस्तों वही याद रखें। ठीक है प्यारे साथियों, तो गढ़वाल में अंतिम भू व्यवस्था हुई थी इब्टसन जी के काल में। ठीक है, इब्टसन जी के समय में हुई थी हमारी अंतिम भू व्यवस्था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, मसूरी में सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों मसूरी में सबसे ऊंची चोटी हमारी गन हिल। गन हिल चोटी जो है दोस्तों मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगला हमारा प्रश्न है, मूर्ति रहित मंदिर समूह है। तो दोस्तों परीक्षा में पूछ रहा है कि जो मूर्ति रहित मंदिर है दोस्तों, बिना मूर्ति वाले मंदिर, ठीक है दोस्तों, इसका समूह कहाँ पर है। तो दोस्तों यह है हमारे बैतरणी कुंड गोपेश्वर चमोली में। ठीक है, गोपेश्वर चमोली में हमारे मूर्ति रहित मंदिर समूह है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार कहना पड़ रहा है दोस्तों, इसलिए नोट कर लें और याद कर लें। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड स्थापित है। तो दोस्तों उत्तराखंड के हमारे अल्मोड़ा जनपद में जो है उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अभिनव जवाहर योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि जो अभिनव जवाहर योजना है दोस्तों, इसका संबंध किससे है। तो दोस्तों यह योजना किसके लिए बनाई गई है। तो दोस्तों यह बनाई गई है चारा विकास के लिए। चारा विकास के लिए अभिनव जवाहर योजना है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कुमाऊं का वह कौन सा कमिश्नर था जिसके नाम पर एक दर्रा भी था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में आ चुका है, और दोस्तों हमने आपको यह प्रश्न पहले भी कराया है। तो दोस्तों कुमाऊं का वह कमिश्नर जिसके नाम पर एक दर्रा भी है, तो दोस्तों यह थे हमारे ट्रेल जी। ठीक है, और आपने सुना भी होगा एक ट्रेल दर्रा है। ठीक है, ट्रेल दर्रा, तो दोस्तों के नाम पर ही हमारे ट्रेल जी के नाम पर ही एक हमारा दर्रा है, याद रखें दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग बैंक किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों भारतीय लघु उद्योग बैंक जो है हमारे देहरादून में स्थित है, सभी को याद होगा। अगला हमारा प्रश्न है, उच्च स्तरीय पौध संस्थान कहाँ है। तो दोस्तों उच्च स्तरीय पौध संस्थान हमारे श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। श्रीनगर पौड़ी में स्थित है हमारे उच्च स्तरीय पौध संस्थान। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके समय में हुई थी। तो दोस्तों यह हुई थी हमारी रेम जी के समय में। ठीक है, रेम जी के समय में ही राजस्व पुलिस व्यवस्था हुई थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। तो दोस्तों जो हमारी नंदाग्नि नदी है, इसका जल जो है दोस्तों मान्यता है कि दोस्तों देवताओं को हम नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, जो नंदाग्नि नदी है दोस्तों, इसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, पौड़ी में गिंदी मेला किस मंदिर में लगता है। तो दोस्तों पौड़ी में जो हमारा गिंदी मेला है दोस्तों, यह भटपुड़ी देवी मंदिर में लगता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा भटपुड़ी देवी मंदिर है दोस्तों, इसी में हमारा गिंदी मेला लगता है। और दोस्तों परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि जो हमारा गिंदी मेला है किस जनपद में लगता है। तो दोस्तों यह भी याद कर ले कि जो हमारा गिंदी मेला है यह पौड़ी जनपद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, गुमानी पंथ मूलतः कवि थे। तो दोस्तों जो हमारे गुमानी पंथ जी हैं दोस्तों, यह मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे, संस्कृत में अपनी कविताएं लिखते थे। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे साथियों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।